और कृष्णा भाई फ्री हो क्या? क्या हो गया भाई? यार मुझे एक डाउट है। क्या हो गया बताओ। आज यार मुझे ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया गया स्कूल में और उसमें बताया गया कि दो चीज़ों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है भाई, सही बताया यार। तो यार ये जो अपना चांद है इसमें रस्सी तो कहीं बंधी दिखती नहीं है। हैं? कौन सी रस्सी भाई? कैसी रस्सी की बात कर रहा है? अरे मतलब कुछ तो होना चाहिए ना उसको पकड़ के रखने के लिए, वरना क्यों? अर्थ में आके धंस जाएगा। ओह भाई, तूने पढ़ा तो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्शन होता है। तो यार डाउट ये है कि अर्थ में आके धंस क्यों नहीं जाता है ना? हाँ बिल्कुल यही डाउट है। आ जा भाई, समझाते हैं अच्छे से। हाँ सो गाइस, आ चुके हैं हम सब अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब समझते हैं कि क्या डाउट था। ठीक है, तो देखो भाई, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे अगर मान लो जो हमारा कोई गोल वाला झूला तो देखे होगे ना। अरे जो ऐसे ऐसे गोल गोल, अरे भाई ये बना तो है ना? तो इस पे अगर मान लो कोई बंदा है और वो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे खड़ा हुआ है और हाथ इसके ऊपर है, मतलब पकड़ा वकड़ा नहीं है, ठीक है ना। और अचानक से ये झूला घूमने लगे, क्या होगा? कभी सोचा है? अगर वो झूला खड़ा है, झूले पे खड़ा है, वो घूमने लगे जल्दी 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 जल्दी, तो भाई कुछ नहीं, वो पकड़ा नहीं है तो बाहर की ओर गिर जाएगा। अरे आया ना। और अगर मान लो, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। मान लो एक जूसर मशीन है अपनी, ठीक है। और जूसर मशीन का मैंने ये डब्बा बंद नहीं किया है, खुला हुआ है, ठीक है। क्यों करना है भाई ये सब? पर कोई नहीं, समझते हैं। मान लो जूसर मशीन का डब्बा बंद है, बंद नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, ठीक है। और हमने मशीन को कर दिया ऑन। अब क्या होगा? मशीन को ऑन करते ही सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर फैल जाएंगे भाई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जब झूला रुका हुआ था तब इंसान नहीं गिरा। जैसे झूला घूमना शुरू हुआ तुरंत वो बाहर की ओर गिर गया, अंदर की ओर नहीं गिरा। जूसर मशीन जब रुकी हुई थी तब उसमें से कुछ बाहर की ओर नहीं गिरा। पर जैसे ही जूसर मशीन को हमने ऑन किया, वो गोल गोल घूमना शुरू हुई। और गोल गोल घूमने की वजह से सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर की ओर फैले और बाहर आ गए। इसका मतलब सर, अगर कोई चीज रुकी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैलेंस्ड रहती है। कैसे भाई, पढ़े होगे ना तुम सब? क्या कि नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल, बैलेंस रहता है। अरे है ना। बट अगर वो चीज घूमने लगी गोल 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 गोल, अरे है ना, इसी को तो सर्कुलर मोशन कहते हैं। कि कोई चीज आर रेडियस पर ऐसे किसी एक्सिस के अराउंड घूमने लगे गोल गोल, ठीक है ना। हाँ, अगर उसी एक्सिस पर मूव करे तो रोटेशन, अगर उस एक्सिस के अलाउंग मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन। अरे है ना। जब भी कोई बॉडी घूमने लगती है गोल गोल, सर्कुलर मोशन, जैसे कि अभी लड़के के साथ हुआ, वो झूला था, ठीक है। और वो लड़का यहाँ पर था किनारे, अब वो ऐसे ऐसे घूमने लगा, सर्कुलर मोशन करने लगा। जैसे इस जूस में इंग्रेडिएंट्स, जैसे जूस मशीन घूमी, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स घूमने लगे, सर्कुलर मोशन करने लगे। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर लगता है बाहर की ओर एक फोर्स, ठीक है ना। जिस एक्सिस के अलावा वो घूम रहा है उस एक्सिस से बाहर की ओर फोर्स लगता है जस्ट, ठीक है। तो इस और हाँ, वो फोर्स तभी लगेगा जब तक वो घूम रहा होगा, क्योंकि सर हमको पता है सर्कुलर मोशन के दौरान जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, बस सेंट्रीपिटल फोर्स का है। क्लियर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, इसका सर हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, तुमने सुना होगा भाई, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना। नॉर्मल से फॉर्मूले हैं। तो हमने ये देखा कि जब तक वो घूमता रहेगा, जब तक उसमें क्या रहेगी सर, वेलोसिटी रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब जब तक रहेगा तब तक ही वो, उस पर वो फोर्स लगेगा। इसीलिए मैंने बोला जब लड़का खड़ा था सिर्फ, जब लड़का सिर्फ खड़ा था तब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। पर जैसे ही घूमना शुरू हुआ उसके पास वेलोसिटी आई, तुरंत उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगने लगा। सर आप ये सब क्यों समझा रहे हो? हमने तो अर्थ और मून वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अरे आ जाओ भाई, वो भी देख लेते हैं। तो सुनो भाई, ये रही अपनी अर्थ और ये रही अपनी मून, ठीक है ना। तो सुनो, होता क्या है, अगर मून हमारा सिर्फ रुका हुआ है ऐसे, अभी तो रुका हुआ दिख रहा है ना भाई, वीडियो थोड़ी है, इमेज है। तो अगर मून हमारा ऐसे रुका हुआ है तो ये हमारा अर्थ, इसके पास भी मास है, हमारा मून इसके पास भी मास है। सर जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि अगर दो बॉडीज हैं और वो रखी हुई है कहीं पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अट्रैक्ट करता है हमेशा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, ऐसे और ऐसे। अरे है ना। तो ये जो फोर्स लगता है ये कितना लगता है? वो होता है जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ठीक है ना। तो सुनो सर, अभी तो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है, अगर किसी को हम खींचेंगे, एक तरफ की फोर्स लगा रहे हैं तो खींचता आएगा खींचता आएगा खींचता आएगा। तो डाउट ये था भाई का कि ये अंदर की ओर घुस क्यों नहीं रहा है भाई। जैसे अगर मान लो ये अपना मार्कर है और अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और अब मैं इसको एक तरफ से खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ, तो जाएगा ना आगे, ठीक है ना। अगर मैं इधर से भी खींच रहा हूँ इधर से भी खींच रहा हूँ, दोनों तरफ से खींच रहा हूँ, तो अगर मैं इधर ज्यादा ताकत से ना खींचूं, कम ताकत से खींचूं, और इधर ज्यादा ताकत से खींचूं, तो जाएगा किधर? इधर। क्यों? क्योंकि इधर
नेट फोर्स किधर आ रहा है, इधर के साइड आ रहा है, अरे आया ना। और वैसे अगर मैं इधर की ओर ज्यादा फोर्स लगाऊं और इधर की ओर कम फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, तो ये मार्कर इधर की ओर इधर की ओर इधर की ओर खिसका जाएगा। और क्या हो जाए अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगा दूं तो, जैसे मैं इधर से भी 10 न्यूटन से खींचूं, इधर से भी 10 न्यूटन से खींचूं, अब क्या होगा, बताओ ना अब क्या होगा। भाई अब तो ये रुका रहेगा, कोई दिक्कत, रुका रहेगा ना। इसका मतलब अगर चंद्रमा वहीं पे रुका हुआ है, आगे नहीं आ रहा है, तो कोई रस्सी तो उसको खींच रही होगी। पर सर रस्सी बंधी नहीं है, रस्सी बंधी नहीं है क्योंकि वो फोर्स दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा घूम रहा है सर। कभी चंद्रमा रुकता थोड़ी है भाई। चंद्रमा ऐसे 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 हमेशा गोल 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 अर्थ के अराउंड क्या करता रहता है, रिवॉल्यूशन। वही रिवॉल्यूशन मतलब सर्कुलर मोशन करता रहता है, अरे है ना। और अगर वो रुक गया तो क्या होगा सर, अगर चंद्रमा रुक गया तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, उस पर बाहर की ओर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, आया ना। और इसका मतलब अगर चंद्रमा रुका हुआ है तो इसका मतलब बाहर की ओर कोई फोर्स लग रहा होगा जरूरी है, ठीक है। तभी तो वहां पे रुका हुआ है, रस्सी तो है नहीं भाई। तो इस वजह से जब तक वो सर्कुलर मोशन करता रहता है उसके पास वेलोसिटी हमेशा रहती है। इस वजह से बाहर की ओर उस पर हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, mv² भैया, आया ना। जो कि अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस रहता है। इस वजह से चंद्रमा धंस नहीं जाता है आके, ठीक है ना। वो आ नहीं रहा है, मार्कर इधर की ओर भाग नहीं रहा है, इसका मतलब पीछे से किसी ने खींचा हुआ है। किसने खींचा हुआ है? सेंट्रीपेटल फोर्स ने, ठीक है। तो अगर चंद्रमा रुक गया तो क्या होगा, उसका पीछे का फोर्स खत्म हो जाएगा। अगर चंद्रमा रुक गया तो पीछे का फोर्स खत्म, तो वो आगे की ओर बढ़ने लगेगा। अरे जैसे एस्टेरॉइड बढ़ता है, एस्टेरॉइड तो लीनियर मोशन करता हुआ आता है ना, लीनियर मोशन। तो अगर वो अर्थ के अलोंग वो भी घूमता तो वो भी बैलेंस्ड रहता, ठीक है ना। लेकिन चंद्रमा के केस में ऐसा होता नहीं है, वो सर्कुलर मोशन करता रहता है। इस वजह से उसका सेंट्रीपेटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बैलेंस रहता है। तो कोई रस्सी की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सारा सेंट्रीपेटल फोर्स का है। क्लियर?